नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सीरियस लेकिन बिल्कुल हमारी और आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इनकम का वो इकलौता खंभा जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं, आपके फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है और सामने एक छोटा सा ईमेल पॉपअप होता है, ड्यू टू कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग द पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड। बस एक लाइन, और इसी एक सिंगल लाइन के साथ आपकी कई सालों की मेहनत, आपकी स्टेबिलिटी और वो सारा कॉन्फिडेंस अचानक से गायब हो जाता है। आप सोचने लगते हैं अगले हफ्ते ईएमआई कटनी है, बच्चों की फीस देनी है, रेंट देना है, और ठीक उसी मोमेंट पर यह डरावना एहसास होता है कि हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही खंभे पर टिकी थी, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। और यहीं से निकल कर आता है आज का सबसे बड़ा और कड़वा सवाल। आप खुद से पूछकर देखिए, अगर आज वो इकलौती इनकम आनी बंद हो जाए तो बिना पैनिक किए हम कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं? 1 महीना, 2 महीने, या शायद सिर्फ कुछ दिन? क्योंकि देखिए, महीने की सैलरी तो रुक जाती है, लेकिन हमारे खर्चे और वो ईएमआईज वो अपनी जगह बिल्कुल डटे रहते हैं। और सच कहूं तो यही एक सवाल तय करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी असल में कितनी मजबूत है। तो इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं, और टेल ऑफ 2 माइंडसेट्स, यानी 2 अलग-अलग मानसिकताओं की कहानी, रोहित और सलमान की। अब देखिए, रोहित और सलमान दोनों की ही मंथली इनकम बिल्कुल सेम है, 80,000 रुपए। फाइनेंशियली दोनों एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं, लेकिन वो इस पैसे का करते क्या हैं, असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। अब जो चीज़ वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। एक तरफ अपना रोहित है, वो महंगे गैजेट्स खरीदता है, हर वीकेंड बाहर आउटिंग पर जाता है, और उसकी पूरी सैलरी बस ईएमआई चुकाने और शौक पूरे करने में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि रोहित को पूरा यकीन है कि उसकी नौकरी तो भाई पक्की है। लेकिन दूसरी तरफ है सलमान। वो अपनी कमाई को सिर्फ उड़ाता नहीं है, बल्कि बहुत ही शांति से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव बना रहा है। वो पैसे बचाता है, सिस्टम्स क्रिएट करता है। लोग भले ही उसे बोरिंग कहें, रोहित भी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन असल में स्मार्ट कौन है ये तो वक्त ही बताने वाला था। और वो वक्त आया, द लॉकडाउन स्ट्रेस टेस्ट। मार्च 2020 का वो क्राइसिस जिसने सच में पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। आपको याद ही होगा, मार्च 2020 में अचानक से लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर देखते ही देखते कंपनियां बंद होने लगती हैं, और महीने के आखिर तक रोहित की सैलरी आनी भी रुक जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ईएमआई और खर्चे तो वैसे ही चालू थे। सेविंग्स के नाम पर रोहित के पास कुछ खास था नहीं, तो बस कुछ ही हफ्तों में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई। बाहर से देखने में वो भली नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन अंदर से वो लिटरली टूट चुका था। लेकिन अगर हम कहानी का दूसरा साइड देखें तो सलमान बिल्कुल शांत था। जब रोहित पैनिक कर रहा था तब सलमान ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। डर तब लगता है जब सब कुछ एक ही सहारे पर टिका हो। सिस्टम्स आसानी से नहीं टूटते, और ये सच था, क्योंकि सलमान के पास अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट से पेमेंट्स आ रहे थे, उसके डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहे थे। उसने किसी चमत्कार का वेट नहीं किया था, उसने पहले से अपनी तैयारी की हुई थी। तो सवाल ये है कि वो तैयारी थी क्या? आइए समझते हैं सिक्योरिटी के 7 सिद्धांत जो एक्चुअल में फाइनेंशियल मजबूती का असली बेस हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है इमरजेंसी फंड। देखिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास कम से कम 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर का अमाउंट पूरी तरह से सेफ रखा होना चाहिए। जब कोई अचानक से क्राइसिस आता है ना, तो यही फंड आपकी सबसे बड़ी ढाल बनता है और आपको पहले झटके से बचाता है। दूसरा सिद्धांत कहता है अपनी इनकम के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कीजिए। मतलब कभी भी सिर्फ एक इनकम पर पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहिए। चाहे वो फ्रीलांस डिजाइनिंग हो, राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, ऑनलाइन पढ़ाना हो या फिर कंसल्टिंग। आज के टाइम में कोई भी स्किल एक एक्स्ट्रा इनकम ला सकती है। जब घर सिर्फ एक ही कमाई के पिलर पर टिका होता है तो वो बहुत कमजोर होता है। ये दूसरी इनकम बुरे वक्त में आपकी लाइफलाइन बन सकती है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा और एक बहुत ही आई ओपनिंग सिद्धांत, अपने असली खर्चों को पहचानिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो बहुत कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब आप हर एक छोटे बड़े खर्चे को पेपर पर लिखते हैं ना, तो जो सच्चाई सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली होती है।
और फैक्ट ये है कि जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि जीने के लिए आपको असल में कितने पैसों की ज़रूरत है, तब तक कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और यहीं से हम आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो जॉब्स और स्किल्स के बीच का बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस बताता है। देखिए, जॉब्स छिन सकती हैं, कंपनियां रातों रात बंद हो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो आपके परमानेंट एसेट्स हैं। वो हमेशा आपके साथ चलते हैं। आपके पास जितनी ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स होंगी, आप फाइनेंशियली उतने ही ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे। पांचवा सिद्धांत लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नाम के खतरनाक ट्रैप से बचने के बारे में है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोग तुरंत अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। अमीर बनने का रूल ये बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा कमाएं तो ज्यादा उड़ाएं, बल्कि असली रूल तो ये है कि जब आप ज्यादा कमाएं तो अपने शौक और खर्च बढ़ाने से पहले अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं। छठा सिद्धांत पैसिव इनकम के बारे में है, और याद रखिए, पैसिव इनकम कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है। आपको शुरुआत में तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना हो, ब्लॉग लिखना हो या कोई कोर्स क्रिएट करना हो। लेकिन एक बार जब वो सिस्टम बन जाता है, तो वही मेहनत आपको लंबे समय तक लगातार रिटर्न्स देती रहती है। अब बढ़ते हैं सातवें और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत की तरफ, एक वैल्यू क्रिएटर बनना। पता है, ये कोई टेक्निकल स्टेप नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। एक एम्प्लॉय माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। वहीं एक वैल्यू क्रिएटर माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैं अपनी एबिलिटीज से इस दुनिया के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। बस यही वो छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा डिफरेंस है, जो तय करता है कि जब कोई क्राइसिस आएगा तो कौन बिखर जाएगा और कौन पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर निकलेगा। तो भाई, उस स्ट्रेस टेस्ट के बाद रोहित का क्या हुआ? अगले 1 साल के अंदर रोहित ने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसने सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाया, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना शुरू किया, नई नई स्किल्स सीखी, और सबसे ज़रूरी बात, उसने अपनी पुरानी सोच को जड़ से बदल दिया। उसने मेक श्योर किया कि वो लाइफ में दोबारा कभी भी उस तरह से फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं पड़ेगा। बाद में जब रोहित ने सलमान से पूछा कि उसने ये सब कब और कैसे सीखा, तो सलमान ने एक बहुत ही कमाल की बात बोली। उसने कहा, मैंने ये सब तब सीखा जब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। क्योंकि जब क्राइसिस आता है ना, तब टाइम सीखने का नहीं बल्कि एग्जीक्यूट करने का होता है। ये लिटरली एक गेम चेंजिंग थॉट है। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव आपको हमेशा शांति के समय में ही बनानी चाहिए। तो चलिए, अब आते हैं द अल्टीमेट रियलिटी चेक पर, सच्चाई का अंतिम सामना। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बैठे बिठाए मिल जाएगी, और ना ही ये किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सच में पैसे को समझने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये आपकी छोटी छोटी आदतों, आपके सही डिसीजंस और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ही रिजल्ट होती है। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज रात आपकी इनकम पूरी तरह से आनी बंद हो जाए, तो ठीक ठीक आपके पास कितने दिन बचे हैं? आज ही एक पेन और पेपर उठाइए और पूरी ईमानदारी से अपने इस सर्वाइवल नंबर को कैलकुलेट कीजिए। अगर जवाब आपको डराता है या अनकंफर्टेबल करता है, तो बहुत अच्छी बात है। उसे ही अपने बदलाव का स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका सबसे पहला कदम